चलिए, तो आज से ही आपका नया चैप्टर है कंपाउंड इंटरेस्ट यानी चक्रवृद्धि ब्याज। वैसे तो अपनी लोकेशन पर लोग पहले सिंपल इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज कराते हैं, लेकिन हम उल्टा कराते हैं। हम पहले चक्रवृद्धि ब्याज को कराते हैं और फिर साधारण ब्याज को कराते हैं। चूंकि लोग बाग कहते हैं साधारण ब्याज सरल है, लेकिन साधारण ब्याज बिल्कुल सरल नहीं है। सरल है चक्रवृद्धि ब्याज और कठिन है साधारण ब्याज। ये बात आज आपकी साबित भी हो जाएगी। ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट यानी चक्र वृद्धि और ये ब्याज। यहां कुछ टर्म्स होती हैं, पहले हम उन टर्म्स की बात याद कर लेना। एक भी फॉर्मूला नहीं है इस चैप्टर में, सिंगल फॉर्मूला भी नहीं है। हालांकि पहला क्वेश्चन हम अगर हमें फॉर्मूला याद आ जाएगा उस समय तक पढ़ाते पढ़ाते, तो पहला क्वेश्चन जरूर फॉर्मूले से बता देंगे। उसके बाद इसमें कोई भी फॉर्मूला नहीं है, क्योंकि हमें खुद फॉर्मूला याद नहीं है। अब अगर बद्री की दुल्हनिया देखी होगी आपने, तो ऐसा हाल हमारा ना हो जाए, हमें ट्रेन में से या बस में से कूदना ना पड़े, काफी डर रहता है। इसलिए हम अब फॉर्मूले याद कर लेंगे। उसमें वो पूछती है उससे, बताओ कंपाउंड का पूछती है कि सिंपल का? कंपाउंड का पूछती है शायद। वो बता नहीं पाता है, फिर भागा भागा जाता है। देखिए आपने बद्री की दुल्हनिया? नहीं देखी? कोई नहीं, हम दिखा देंगे। ये आपका मूलधन होता है यानी प्रिंसिपल। इसको क्या कहते हैं आप? पी कहते हैं। दूसरा आपका दर होती है, जिसको आप क्या कहते हैं? रेट कहते हैं। तीसरा आपका समय होता है, जिसको आप टी फोर टाइम कहते हैं। इसमें चौथा भी होता है मिश्र धन, मिश्र और धन। इसको कहते हैं अमाउंट, जिसको आप क्या कहते हैं? ए कहते हैं। अमाउंट होता है जिसको आप क्या कहते हैं? आगे निकल रहा उधर से। अमाउंट होता है इसको आप क्या कहते हैं? ए कहते हैं। ठीक है, यानी इसमें कुछ टर्म्स होती हैं आपकी। पहला आपका प्रिंसिपल यानी मूलधन होता है। दूसरा आपका रेट यानी दर होती है। इधर निकल जाओ, ये कितनी जगह तो पड़ी अपने पास। तीसरा आपका समय यानी टाइम होता है। चौथा आपका मिश्र धन यानी क्या होता है? अमाउंट होता है। ठीक है, तो इसमें ये कुछ टर्म्स हो गई अपनी। ठीक है, नोट कर। अच्छा, आज की पीडीएफ ले लेना, कल से नोट कर लेना, है ना? आज की पीडीएफ भेज देंगे सबको कि अभी नोट करना है? आज की पीडीएफ डाल देंगे, कल से नोट कर लेना है यहीं पे। ठीक है, तो हमने कहा इसमें कुछ टर्म्स हो गई आपकी। क्या हो गया? मूलधन हो गया, दर हो गई, समय हो गया, मिश्रधन हो गया। इसे अमाउंट कहते हैं, इसे टाइम कहते हैं, इसे रेट कहते हैं, और इसे क्या कहते हैं? प्रिंसिपल कहते हैं। आपने कहा भैया ठीक है। हमने कहा अमाउंट का फॉर्मूला होता है, अमाउंट बराबर होता है पी और प्लस का आई। पी और प्लस का आई का मतलब है कि ये आपका मिश्र धन बराबर होता है मूलधन और प्लस का ब्याज। अब यहां हम ब्याज की बात कर रहे हैं, ना ही साधारण ब्याज की बात कर रहे हैं और ना ही किसकी? चक्रवृद्धि ब्याज की बात कर रहे हैं। हम सिर्फ बात कर रहे हैं किसकी? ब्याज की। अब हमने कहा अगर यहां बात हम चक्रवृद्धि ब्याज की कर रहे हैं, तो आपने कहा ए बराबर क्या हो जाएगा? पी और प्लस का सी और ए आई। क्या हो जाएगा? ए बराबर हो जाएगा पी प्लस का सी आई, यानी अमाउंट बराबर हो जाएगा प्रिंसिपल और प्लस का कंपाउंड इंटरेस्ट। यानी इसको हम बात करें कि मिश्रधन, मिश्रधन बराबर हो जाएगा आपका मूलधन और प्लस का चक्रवृद्धि ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज, इसको अलग लिख देते हैं कहीं पे। ठीक है, अब अगर हमें सी आई चाहिए होता है, तो सी आई बराबर क्या हो जाएगा? ए माइनस का पी। यानी मिश्रधन और मूलधन का अंतर किसको बताता है? चक्रवृद्धि ब्याज को बताता है। मिश्रधन और मूलधन का अंतर किसको बताता है? चक्रवृद्धि ब्याज को बताता है। बताता कि नहीं बताता है? आपने कहा भैया बताता है। और इसमें इसके अलावा ना तो हमें कोई फॉर्मूला याद है, ना ही आपको कोई फॉर्मूला याद रखना। एक यही फॉर्मूला है, क्योंकि ये साधारण ब्याज में काम आता है इसलिए हमें याद है। इसके अलावा हमें कोई भी फॉर्मूला याद नहीं है चक्रवृद्धि ब्याज का। आपका पुराना जो कुछ भी हो तो उसे भूल जाना है। कहते हैं नई जिंदगी शुरू करते हैं तो पुरानी बातों को भूलना पड़ता है ना? और भी एग्जाम्पल है, लेकिन
बाद में कभी देंगे, है ना। यानी नई जिंदगी शुरू कर रहे हैं हम, तो फॉर्मूले को भूल जाना कि कुछ होते भी हैं और आपने सीखे भी हैं। यहाँ है एस आई और यहाँ क्या है सी आई। हमने माना कि पी कितना है 1000 और रेट कितनी है 10% और टाइम कितना है 1 वर्ष। कितना है 1 वर्ष। और यहां भी हमने सेम कहा 1 वर्ष की बात कर लेते हैं पहले। आपको पता है कि अगर पी कितना है 1000 है, 1 वर्ष से रेट कितनी है 10%। 10%, देखिए किसी भी संख्या का 10%, 10% का मतलब हो गया 10 और अपॉन कितना 100, तो कितना हो गया 1/10। 10% की फ्रैक्शन कितनी हो गई 1/10। जब हम किसी भी संख्या का 10% निकालते हैं, जैसे 480 है और इसका कितना निकालना है हमें 10 और %, तो हम कैसे निकालते हैं, हमने कहा 1 जीरो से तो 1 जीरो कट गया, यानी किसी भी संख्या का 10% निकालने के लिए उसके लास्ट से 1 जीरो को हटा दो। तो 480 का 10% कितना हो गया 48 हो गया। यानी जब हम किसी भी संख्या का 10% निकालते हैं तो उसमें लास्ट से 1 जीरो को हटा देते हैं। और अगर आप कहोगे भैया जीरो ना हो तो इसका 10% निकालना, तो एक अंक बाद क्या लगा देते हैं दशमलव लगा देते हैं। तो 486 का 10% हो गया 48.6 और 480 का 10% कितना हो जाएगा 48। क्या हो जाएगा, हाँ या ना। आप कहेंगे भैया हाँ। हमने यहां देखा तो इसका 10% कितना हो गया 100। क्या हो गया 100। अगर हम यहाँ इंटरेस्ट देखें, ओनली इंटरेस्ट, तो कितना ब्याज मिला हमें 100। कितना ब्याज मिला 100। अगर हम यहाँ की बात करें तो यहाँ भी पी कितना था आपका 1000 ही था। कितना था 1000। यहाँ एस आई पर था, किस पे था एस आई पे, और यहाँ किस पे है सी आई पे। लेकिन 10% तो ये भी कितना आया 100। क्या आया 100। तो हमने यहां देखा कि पहले साल का साधारण ब्याज और पहले साल का चक्रवृद्धि ब्याज दोनों कैसे होते हैं बराबर होते हैं। यानी साधारण ब्याज पहले साल जितना साधारण ब्याज होता है पहले साल उतना ही चक्रवृद्धि ब्याज होता है। यानी पहले साल का सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट दोनों बराबर रहते हैं। क्या रहते हैं, ये बात समझ में आ गई। ठीक है, अब हम दूसरे साल की तरफ चलते हैं। हमने यहां फिर से एक लाइन खींच दी। हमने कहा ये फिर पी फिर से 1000 था, रेट फिर से 10% थी और टाइम फिर से कितना हो गया 2 वर्ष। ये है एस आई और ये क्या है सी आई। जहां नहीं आया आप पूछ लेना, आप हमसे शर्माना नहीं है। ना हम आपके जेठ हैं और ना हम आपकी भाभी हैं कि हमसे शर्माओ। हनी सिंह ने गाना गाया था, चश्मे आंखों पे लगाया चश्मा चश्मे को हटाओ, है दुनिया वाले कुछ भी कह ले हमसे ना शर्माओ। तो हमसे शर्मा के क्या करोगे भाई। एक टीचर से और एक डॉक्टर से उसके पास गए, क्या हो गया क्या हो गया, तें देख ले का होगा है। अब तुम कहोगे तें देख ले का होगा तो फिर वो देखेगा तो आपको दिक्कत हो जाएगी। इसलिए सर में दर्द तो सर में बताओ और दिल में दर्द है तो दिल में बताओ, है ना। हाँ, जहां दर्द है उसे वो बताओगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा, है ना। हाँ, हमने कहा पी कितना है 1000। हमने कहा ये फर्स्ट ईयर, एंड ऑफ फर्स्ट ईयर, यहां क्या है फर्स्ट ईयर। आपने कहा 10% से कितना ब्याज मिलेगा आपको 100। तो पहले साल में कितना ब्याज मिला 100, एंड ऑफ फर्स्ट ईयर में आपको इंटरेस्ट मिला है 100। यहां हमने लिख दिया कि एंड ऑफ सेकेंड ईयर। आई अकेला कहां जा रहा है भाई, आई से काम होता है क्या, इसके साथ 3 और वर्ड होते हैं। अकेला आई लेके क्या करोगे बताओ। ठीक है, देखो ये सब बातें हंसी मजाक की हैं तो इन पे ज्यादा गौर नहीं लेना है। ये फिर से अपना 10% देगा, कितना देगा 10%। तो फिर से कितना ब्याज मिलेगा 100। क्योंकि साधारण ब्याज में ब्याज पर ब्याज नहीं लगता है। साधारण ब्याज में आप जो एक बार पैसा देते हैं उसी पे हमेशा ब्याज लगता रहता है। तो हमें पहले साल कितना ब्याज मिला 100 और दूसरे साल कितना ब्याज मिला 100। यहाँ कौन सी सेकेंड ईयर कर दी, कौन सी कर दी हमने सेकेंड ईयर कर दी। एंड ऑफ क्या हो गया सेकेंड ईयर हो गया, हाँ या ना। हाँ, हमने देखा कि टोटल इंटरेस्ट बराबर कितना हो गया, तो आपने कहा भैया टोटल इंटरेस्ट हो गया 200। कितना हो गया 200। हमने यहां भी वही बात की कि पी कितना था 1000। हमने इस पे 10% लगाया तो ये वही है एंड ऑफ फर्स्ट ईयर। ये टेक्नोलॉजी से थोड़ा तो फायदा हुआ है हम जैसे आलसी लोगों के लिए, है ना।
और ये एंड ऑफ सेकेंड ईयर। ठीक, बस यहां क्या कर देते हैं, सेकंड कर देते हैं। ठीक है, ठीक। यहां कितना ब्याज मिला, 100, क्योंकि आपको पता है कि पहले साल का साधारण और चक्रवृद्धि दोनों कैसे रहते हैं, बराबर रहते हैं। अब आपने कहा ये अपना कितना 10%, कितना 10%, तो 1000 का 10% फिर से कितना आया 100। लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज में ब्याज पर ब्याज लगता है, चक्रवृद्धि ब्याज में ब्याज पर ब्याज लगता है, तो ये भी अपना कितना देगा 10%, कितना देगा 10%, और इसका 10% कितना हो जाएगा 10, कितना हो गया 10। आपने कहा कि अगर टोटल इंटरेस्ट की बात की जाए तो कितना हो गया 210, 210। हमने देखा कि पहले साल में साधारण ब्याज 100 था और चक्रवृद्धि ब्याज भी कितना था 100। आपने कहा कि पहले साल ना तो साधारण ब्याज चेंज होता है और ना ही चक्रवृद्धि ब्याज चेंज होता है, लेकिन क्या हो जाता है फिर, लेकिन हमने कहा कि पहले साल साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज दोनों बराबर हैं, और हमने कहा दूसरे साल का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज बराबर नहीं है। तो बराबर क्यों नहीं है, बराबर नहीं है कि इसका बेटा, इसकी औलाद निकम्मी थी और निकम्मी औलाद बाप लाए कमा के और खा गए, बस पूरे दिन रील चलाई और सो गए, और खा गए और सो गए, खा गए और सो गए। लेकिन इसकी औलाद थोड़ी काम करने वाली थी, तो जैसी बड़ी हुई तो अपने बाप अगर 10% से कर रहा था तो बेटा भी 10% से काम करने लगा, तो इसका 10% कितना आया। अगर हम बात करें, अब हमने इसको यहां लिखा कि ये 1000, इस पे 10% से कितना ब्याज मिलेगा, तो आपने कहा 100, फिर से 10% से कितना ब्याज मिलेगा 100। ये कौन है, SI, ए एंड ऑफ फर्स्ट ईयर, यानी पहले साल के अंत में, और ये है एंड ऑफ सेकेंड ईयर, यानी दूसरे साल के अंत में, ये इतना ब्याज मिला। हमने कहा कि टोटल इंटरेस्ट कितना हो गया 200, कितना हो गया 200, ये इसका 10% मिला इसको। अब इस पे 10% नहीं मिला, नहीं तो आप सोचो, लो हम इधर से ही कर दे रहे, किस पे मिला, इस पे ही मिला है। ठीक, अब हमने कहा यहां कौन है, CI है। अगर यहां CI है तो हमने कहा P कितना था आपका 1000, पहले साल 10% ब्याज मिलेगा, तो 10% का मतलब कितना हो गया 100। ये है एंड ऑफ फर्स्ट ईयर, पहले साल 100 ब्याज मिला। अब दूसरे साल भी कितना मिलेगा, ये 10%, ये है आपका एंड ऑफ सेकेंड ईयर, तो इसका 10% फिर से कितना हो जाएगा 100, कितना हो जाएगा 100। अब इसका भी 10% देखेंगे तो इसका 10% कितना आएगा 10, कितना आएगा 10। तो हमें दूसरे साल में कुल मिला के कितना ब्याज मिला टोटल 110। और अगर हम देखें कि टोटल इंटरेस्ट कितना मिला, तो आपने कहा टोटल इंटरेस्ट मिला 210, कितना मिला 200। अब यहां से हम आपको दिखाना चाहते क्या है, हम आपको दिखाना ये चाहते हैं कि देखो पहले साल का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज दोनों कैसे हैं, बराबर। पहले साल का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज दोनों बराबर हैं, और हमने कहा कि कहीं ना कहीं का मतलब लगभग की बात कर रहे हैं। अगर हम इसके बेटे को भी निकम्मा बना दें, इसके बेटे को निकम्मा बना दें, तो ये देगा क्या, इसके बेटे को अगर निकम्मा बना दिया तो दूसरे साल के साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज भी कैसे हो जाएंगे, बराबर। क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। हमने कहा ठीक है। अगर ये 10 नहीं आता तो पहले साल का, दूसरे साल का साधारण ब्याज और दूसरे साल का चक्रवृद्धि ब्याज भी कैसे रहते, बराबर रहते। लेकिन ये 10, तो हमने एक सेकंड के लिए मान ला कि ये 10 आ ही नहीं है, मान लोगे, मान लिया। तो हमने कहा देखो पहले साल का साधारण, दूसरे साल का साधारण ब्याज और दूसरे साल का चक्रवृद्धि ब्याज भी कैसे हो गए, बराबर हो गए। लेकिन आपने कहा भैया ये 10 तो है, तो इस 10 लाने के लिए जिम्मेदार कौन है, 100, 10 लाने के लिए जिम्मेदार 100। तो हमने कहा कि कहीं ना कहीं दूसरे साल का साधारण ब्याज और दूसरे साल का चक्रवृद्धि ब्याज भी बराबर है। लेकिन आप कहोगे नहीं है, तो हम कहेंगे जो डिफरेंस पैदा करने के लिए जिम्मेदार क्या है, यानी ये 10 आया, इसको लाने के लिए जिम्मेदार कौन है 100, कौन है 100। तो ये हमने कहा डिफरेंस कितना हो गया, तो आपने कहा भैया डिफरेंस हो गया कितना 10।
तो जब क्वेश्चन बनता है कि 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर, तो वो कुछ इस तरह से दिखाई देता है। थोड़ा बहुत समझ में आया? आया? डाउट हो तो पूछ लेना, है ना? आया? कहीं डाउट है किसी को? नहीं है। आगे बढ़ते हैं। यहां से हमने अभी ये क्वेश्चन आएंगे, वहां एक बार और बताया जाएगा आपको, यही कॉन्सेप्ट आएगा, ठीक है, वहां हम बताएंगे। हमने आगे बढ़े। हमने कहा कहीं लिखा है आपकी रेट लिखी है 10%, टाइम लिखा है 2 वर्ष, और पी भी लिख दिया, कितना लिख दिया? 1000। ये हमने माना है क्योंकि डाटा हम अपने हिसाब से मान रहा है कि कैलकुलेशन आसान हो, क्वेश्चन का डाटा उसके हिसाब से होगा। पहले हम चीजों को समझ लेते हैं फिर कर लेते हैं। हमने कहा ये पी कितना है? 1000। कितना है? 1000 एपी है। और अब बात कंपाउंड इंटरेस्ट की चल रही, चक्रवृद्धि ब्याज खत्म हो गया। हमने कहा कि इस पे कितना ब्याज? ए फर्स्ट ईयर है। कौन सी ईयर है? फर्स्ट। तो कितना ब्याज है? 10%। किसी भी संख्या का 10% निकालने का मतलब है उसमें से एक जीरो हटा दो। हमने इसका एक जीरो हटाया तो पहले साल में कितना ब्याज मिला? 100। पहले साल कितना ब्याज मिला? 100। लेकिन आपको पता है कि दूसरे साल का ब्याज और पहले साल का ब्याज कहीं ना कहीं बराबर रहते हैं। तो आंख बंद करके अगर रेट बराबर हो तो यहाँ ये सेकेंड ईयर है, और 10% से यहां भी कितना लिख देना? 100 लिख देना। अब फिर आपको याद आएगा कि अंतर भी तो था, तो अंतर लाने के लिए जिम्मेदार कौन था? ए था। और कितने परसेंट से? 10%। लेकिन ये ईयर कौन सी होगी? सेकंड। कौन सी होगी? सेकंड। इसका 10% कितना निकलेगा? 10। कितना निकलेगा? 10। ये पेड़ है, मान लो ये जड़ें हैं, पेड़ है, तो जो इससे डायरेक्ट जुड़ा रहता है मूलधन से उसको क्या कहते हैं? एसआई। जो मूलधन से डायरेक्ट जुड़ा रहता है उसे कहते हैं एसआई, और जो अलग बैठा होता है उसे कहते हैं डिफरेंस। क्या कहते हैं? डिफरेंस। क्या कहते हैं? डिफरेंस। और जब एसआई और डिफरेंस को मिला देते हैं तो बनता है सीआई। क्या बनता है? सीआई। हमने कहा कि अगर मूलधन 1000 था, रेट फर्स्ट ईयर के लिए भी 10 है और सेकंड ईयर के लिए 10 है, हमने इसका 10% निकाला तो कितना आया? 100। फिर से हमने इसका 10% निकाला तो कितना आया? 100। अब दूसरे साल भी अपना ब्याज देगा, इसने अपना ब्याज दिया, कितना आया? 10। जो मूलधन से डायरेक्ट जुड़ा रहता है वो कहलाता है एसआई, और जो अलग बैठा रहता है वो डिफरेंस। डिफरेंस क्या? ये है 2 साल के साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर। ये 10 क्या है? 10 है 2 साल के साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर। और जब हम एसआई और डिफरेंस को जोड़ देते हैं तो क्या बन जाता है? सीआई बन जाता है। क्या बन जाता है? सीआई। ठीक है। इसमें किसको दिक्कत है? जिसको भी आप पूछ सकते हैं, स्वतंत्र है किसी को? नहीं। अगर हमने इसको थोड़ा साइड में किया, किया, हमने कहा कि ये कितना हो जाएगा? 210 हो गया कि नहीं होगा? अगर हम कहें अमाउंट कितना हो जाएगा, तो आपको पता है अमाउंट बराबर होता है पी और प्लस के सी आई। तो पी कितना था? 1000, और सी आई कितना था? 210। तो ये कितना हो गया? 1200। कितना हो गया? 1200। हाँ या ना? आप कहिए हाँ। अब हम इसकी बात कर लेते हैं। हमने कहा कि अगर ए पी था 1000, कितना था? 1000। 2 साल का मामला होगा तो 2 पहाड़ से छलांग लगाएंगे, 3 साल का मामला होगा तो 3 पहाड़ से छलांग लगाएंगे, और 4 साल का मामला होगा तो कितने पहाड़ से छलांग लगाएंगे? मामला कितने साल का है? 2 साल का। तो कितने पहाड़ों से लगानी है? एक और एक, दो पहाड़ों से लगानी। अब यहाँ ये 10%, और यहाँ भी कितना? इसका 10% कितना निकलेगा? 100। और इसका 10% कितना? 10। कितना? 10। भैया ये डायरेक्ट जुड़ा है वो क्या है? एसआई। कितने बार है 2 साल में? 2 बार। ये 2 साल में 2 बार और 1 साल में डिफरेंस 1 बार, तो इसमें 2 का मल्टीप्लाई हुआ, इसमें कितने का? 1 का। जो ए है जो डायरेक्ट जुड़ा रहता है वो क्या है? एसआई। और जो अलग बैठा रहता है वो डिफरेंस। और इन दोनों का डिफरेंस, सॉरी, इन दोनों का योग सीआई। इन दोनों का योग क्या है? सीआई। कभी तो हमें ए आसान रहेगा, कभी हमें वो आसान रहेगा। आप ये बता दो इन दोनों में परेशानी कहां है आपको? हम आपके सारे क्वेश्चनों के जवाब दे सकते हैं। बेटा है कहीं परेशानी आप लोगों को? है कहीं? सोनू, आज तुम उदास क्यों हो? तुम उदास रहते हो तो फिर हमें अच्छा नहीं लगता, है ना? इसमें नहीं है डाउट? बेटा है? नहीं है? हटा दें इसको? हटा देते हैं। हाँ है। वो कहाँ है? शुभम, अंशुल,
है नहीं है? किसी को भी हो आप पूछ सकते हो। ठीक, इसी कॉन्सेप्ट पे बात करें हम। हमने कहा पी कितना था आपका 1000 था, रेट कितनी थी 10% थी, टाइम कितना था 2 वर्ष था। आपको पता है 10% का मतलब होता है 1/10। कितना होता है 1/10। ए है पी, तो ये क्या है आई। ए नीचे प्रिंसिपल यानी मूलधन और ऊपर इंटरेस्ट यानी ब्याज। एक साल की एक साल बताता है, क्या बताता है 1 साल। तो हमने कहा ये पी है और ये क्या हो गया ए। अगर पी 10 था तो ये कितना हो गया 11, क्योंकि ए बराबर होता है पी और प्लस का आई। तो ए बराबर कितना, पी 10 है और आई 1 है, तो ए बराबर कितना हो गया 11। कितना हो गया 11। तो 1 साल में 10% का मतलब है कि कोई राशि 10 रुपया हमने आपको दिए 10% की दर से, और अगर 1 साल बाद आप हमें लौटाओगे तो कितने लौटाओगे 11 रुपए लौटाओगे, जिसमें 10 हमारे हैं और 1 क्या है हमारा ब्याज। 10 तो हमने आपको दिए थे, आपने हमें 11 रिटर्न किए, तो कितना ब्याज दिया 1। तो अगर हम कहें कितना इंटरेस्ट दिया तो आप कहोगे 1 रुपए ब्याज दिया। हम कहेंगे अमाउंट कितना दिया तो आप कहोगे अमाउंट 11 दिया। कितना दिया 11। ठीक, ये कितने वर्ष हैं 2 वर्ष हैं, तो इसका स्कोर कर देते हैं, किसका इन दोनों का स्कोर कर देते हैं। तो 10 का स्कोर कितना 100 और 11 का स्कोर 121। 10 का स्कोर 100 और 11 का स्कोर 121। अभी हमने आपको बताया था, क्या बताया था, अभी हमने आपको बताया था कि A बराबर होता है P प्लस SI की बात है तो SI कर लो। तो हमने कहा SI बराबर क्या हो जाएगा, तो आपने कहा A माइनस का P। इसका मतलब A और P का अंतर किसको बताएगा CI को। तो यहां A और P का अंतर है, तो इन दोनों का अंतर किसको बताएगा CI को। किसको बताएगा CI को। यानी अमाउंट और प्रिंसिपल, मिश्र धन और मूलधन का जो डिफरेंस होगा, जो अंतर होगा, वो किसको बताएगा CI को। अब लेकिन यहां P दिया है कितना 1000, तो 100 यूनिट की वैल्यू कितनी है 1000, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 10, तो यहां कितनी हो जाएगी 1210। इन दोनों का डिफरेंस कितना था 21, और 1 यूनिट की वैल्यू 10 है, तो ये कितना हो जाएगा 210। आप ये बताओ किसको समस्या है, थोड़ा डाउट है ना, कहाँ है बताओ। यहां पूरे देखो 10% का मतलब 10 से 11 हो गया, 2 वर्ष हैं तो आपने इसकी पावर 2 कर दी, इसकी पावर 2 कर दी, ए 100 हो गया और ए 121 हो गया। ए बता रहा है पी को, हम कह रहे हैं कि मूलधन 100 है, लेकिन क्वेश्चन कह रहा है 100 नहीं कितना 1000, तो हमने 100 के बराबर किसको कर दिया 1000 को। तो ये 100 से 100 कट गए, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आई 10। हमने कहा मिश्रधन कितना हो गया, तो 121 और इसमें 10 का मल्टीप्लाई कर दिया तो 1210। हमने कहा CI बताता है, इसमें से इसको घटा देते, इसमें से इसको घटाया तो कितना आया 21 यूनिट, और 1 यूनिट की वैल्यू 10, तो चक्रवृद्धि ब्याज कितना हो गया 210। है किसी को डाउट बेटा, है कहीं पीछे, नहीं है किसी को भी। ठीक है, अब मान लो अगर रेट नहीं दिया हो, हमने कहा आपसे P पूछा है, यहां रेट है, अब 10% बहुत हो गया, 16 सही 2/3%, टाइम है कितना 2 वर्ष, आपसे पूछा है अमाउंट CI बोल देते हैं, यहां CI है कितना आपका, अभी बाद में लिख लेंगे उसके हिसाब से कि फ्रैक्शन ना बने। ठीक है, यहाँ CI कुछ लिखा है ऐसा मान लो आप, अभी क्वेश्चन के हिसाब से लिख लेंगे। ठीक है, अब हमने कहा इसका मतलब होता है 1/6, होता है कि नहीं होता है। आपने कहा ये क्या है P और ये क्या है I। सारे पहलुओं पे बात कर लेते। 2 साल का मामला हो तो इसका स्कोर मान लेना है, तो 2 साल के मामले में इसका स्कोर कितना हो गया 36, और ये आपने क्या माना है P, और यहां लिख देना लेट, यानी माना है। क्या किया है P को माना है, जो भी हो, लेकिन हमने तो कितना मान लिया 36, और 36 क्यों माना, क्योंकि यहाँ 6 था और 36। लेकिन आप कहोगे ऐसा ही क्यों किया, उसके पीछे की वजह भी बता सकते हैं अगर आप कहो तो, कि इसको ही क्यों मान रहे हो, इसका ही स्कोर क्यों कर रहे हो, पूछना चाह रहे हो क्या, नहीं पूछ रहे हो तो अच्छी बात है। 2 साल का मसला है, तो यहाँ फर्स्ट ईयर और कितना परसेंट 16 सही 2/3%। अगर यहाँ 16 सही 2/3% हो जाता है, तो इसका इसका मतलब, अब यहाँ एक, इसका मतलब कितना होता है 1/6, तो इस 1/6 कितना हो गया 6। आपको पता है ये कौन सी है सेकेंड ईयर, और इसका भी कितना 1/6, तो ये भी कितना हो जाएगा 6, और ये भी ये कौन सी ईयर होगी सेकेंड, और कितना 1/6, तो कितना हो गया 1।
कितना हो गया 1। ए डायरेक्ट वाला किसको बताता है एस आई को, ए वाला किसको बताता है डिफरेंस को, ये दोनों जुड़ के किसको बताएंगे सी आई को। 6 और 6 12 और 1 कितना हो गया 13। तो हमने इसको लिख दिया कि सी आई कितना था 65 लिख दिया, 13 का मल्टीपल लिख दिया कि फ्रैक्शन ना हो। हमने कहा सी आई 13 है और 13 बराबर कितना है 65, तो 1 बराबर कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, हमसे पूछा था पी कितना है, तो पी हमने माना था 36, तो 36 बराबर हो जाएगा 36 इंटू 5, तो 6 पंजे 30 और पंती 15, 15 और 3 18, कितना हो जाएगा 180। किसको समझ में नहीं आया है, यही एक क्लास है, उसके बाद आपकी 4 क्लासें ऐसे चलेंगी बिल्कुल जैसे हाईवे पे गाड़ी चल रही हो, बिल्कुल ब्रेक मारने के काम ही नहीं, क्योंकि आज ही हम सारी चीजें सीख ले रहे हैं। ये बताओ कहाँ डाउट है आपको, थोड़ा है ना, बताओ कहाँ है, कोई दिक्कत नहीं आप पूछ सकते हो, है कहीं बाबूजी थोड़ा तो है लग तो रहा है, अरे बता दो हमसे क्या शर्माना यार, नहीं है, हाँ दीदी है कहीं नहीं है। अब देखो ये तो हमने ऐसे किया, अब हम ऐसे इसको साइड में चिपका दिया, इसको ये लगा दिया इसको। हमने यहां कहा कि रेट कितनी थी, तो आपने कहा भैया रेट थी 16 सही 2/3%, और इसकी फ्रैक्शन वैल्यू 1/6 और 2 वर्ष का मामला है, तो आपने 36 इसको क्या किया माना है, और ये क्या है पी। 2 वर्ष के मामले में कितने पहाड़ से कूदोगे आप 2 पहाड़ से, तो 1 पहाड़ और 2 पहाड़, इसका 1/6 कितना 6, और इसका 1/6 कितना 6, यहाँ 2 का मल्टीप्लाई और यहाँ 1 का, ये कहां से वहीं से तो आया है, ये आया है, तो हमने कहा ये क्या है एस आई, और ये क्या है एक यहाँ एक आएगा, क्या आएगा एक आएगा, यहाँ कह भी नहीं रहे हो आप लोग, ये कितना हो गया 1, और इन दोनों का जोड़ क्या होगा सी आई, तो सी आई कितना हो गया, तो 12 और 1 13, और 13 बराबर 65, तो 1 बराबर कितना 5, तो आपने कहा इसके बराबर कितना हो गया 180। है परेशानी कहीं, है नहीं है, देखो ये इधर चिपका दिया इसको, ठीक है दिख रहा है, ठीक है। हमने कहा रेट कितनी थी, तो आपने कहा भैया रेट थी 16 सही 2/3%, और इसकी फ्रैक्शन वैल्यू 1/6, ए पी है तो ये क्या है आई, ए पी है तो ये क्या है आई, तो हमने कहा ये पी है तो ये क्या है ए, अगर ये 6 है तो ये कितना हो गया 7, कितना हो गया, मसला कितने साल का है 2 साल का, 2 साल का, मैं इसकी पावर 2 और इसकी पावर भी 2, इसकी भी पावर 2 और उसकी पावर भी 2, तो ये कितना हो जाएगा 36, और ये कितना हो जाएगा 49, कितना 49। आपने कहा भैया ये भी ठीक है, दिख वो ऊपर का दिखेगा आपको, दिखेगा, इन दोनों का डिफरेंस क्या कहलाता है सी आई, कितना है, तो आपने कहा 49, 13 कितना है 13, और 13 यूनिट की वैल्यू कितनी है 65, तो एक की कितनी हो गई 5, तो ये कितना हो गया 180। और भी कई तरीके हैं इसको कैलकुलेट करने के, लेकिन उन कई तरीकों को गोली मारो। आप तो ये बताओ कि आपको यहाँ डाउट कहाँ है, हाँ सतीश कहाँ डाउट है, अगर कल ये सारी चीजें याद नहीं मिली तो डाउट पैदा हम कर देंगे उस डंडे से, ठीक है बताओ है किसी को डाउट, नहीं है पक्का, ठीक। अब इसमें बहुत सारी चीजें होती हैं बताने को, 2 साल का 3 साल का भी है, लेकिन आज हम पहले कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर जब 3 साल की बारी आएगी 3 साल का बताएंगे, 2 साल की बारी आएगी 2 साल का बताएंगे, जैसी जैसी बारी आएगी हम वैसा वैसा आपको बताएं, ठीक है, ठीक है आपने कहा। देखो क्वेश्चन नंबर 79 है, ये पहला क्वेश्चन हुआ करता था पहले, अपना टाइपिस्ट ने गलती से उधर उधर कर दिया, हमारा है वो हमारा है, कहीं भी चले जाए ढूंढ निकालेंगे, तो ढूंढ निकाला ना, हाँ तो पहला अपना यही है, ठीक है। कह रहा है किसी निश्चित राशि पर 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज इतना इतना है, यानी चक्रवृद्धि ब्याज कितना है इतना, और साधारण ब्याज कितना है इतना, है कि नहीं है, है। आपको पता है कि
साधारण ब्याज एक वर्ष जितना मिलता है, दूसरे वर्ष भी उतना मिलता है, तीसरे वर्ष भी उतना मिलता है, अनंत साल तक देते रहो तो बराबर बराबर में राशि आपको आती रहेगी। इसने कहा है कि साधारण ब्याज 2 साल का एसआई कितना है, तो 2 साल का एसआई है 270, तो आपने कहा 1 साल का एसआई कितना हो जाएगा 135, 2 से काट दिया। अगर 2 साल में आप हमें 270 रुपए ब्याज के दे रहे और हम कह रहे हैं आप हर साल बराबर दे रहे हैं, तो 1 साल में कितना दोगे 135। हमने यहां लिखा कि फर्स्ट ईयर है, ये कौन सी है फर्स्ट, और ये कौन सी है सेकंड। ये हमने एसआई लिखा और ये क्या लिखा सीआई। आपने कहा अगर पहले साल एसआई 135 है तो दूसरे साल भी कितना है 100। आंख बंद करके लिख देना कि अगर पहले साल एसआई 135 है तो पहले साल सीआई भी कितना होगा 135, और अगर दूसरे साल सीआई 135 है तो दूसरे साल सीआई भी कितना होगा 135। लेकिन आपने कहा कुछ अलग से आता है, अभी बताया था समझाने, आपने देखा तो ये 282 में से 270 घटा दिया तो कितना बचा 12.15, तो यानी ये अलग से कितना आया 12.15, क्योंकि हमने कहा था कि पहले साल का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज बराबर होंगे, और दूसरे साल का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज भी क्या होंगे कहीं ना कहीं बराबर होंगे। लेकिन ये अंतर है, ये अंतर लाने के लिए जिम्मेदार कौन है, ये 12.15 का अंतर है, इसको लाने के लिए जिम्मेदार कौन है, देखो ये जो 10 ला रहा था इसको कौन ला रहा था, पहले साल का चक्रवृद्धि ब्याज ही तो ला रहा था। तो इस जो अंतर यही तो है एक्स्ट्रा वाला, तो इसको लाने के लिए जिम्मेदार कौन है, ये है कि नहीं है, तो हम वहां चलते हैं। अच्छा अगर हम बात करें तो हमने कहा हमें 10 ब्याज मिलता है कितने पर 100 पर, तो हमने कहा 100 पर कितना मिलेगा, तो कितना मिल गया 10%। तो देखो इस क्वेश्चन की रेट 10% ही थी या नहीं थी, तो कितना आया 10%, यानी हमें 10 ब्याज मिल रहा है कितने पर 100 पर, तो यहां से हम क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, रेट कैलकुलेट की जा सकती है। आगे चलते हैं, हमने कहा हमें यहां से रेट निकलेगी, हमने कहा कितना 12.15 ब्याज मिल रहा है कितने पर 135 पर, तो आपने कहा 100 पर कितना मिलेगा, तो यहां से क्या मिल जाएगी हमें रेट। भैया हमने इन दो को हटाया तो ये दोनों कट गए, क्योंकि नीचे आते हो नीचे से फिर काट देते। हमने इसको काटा 15 से, तो 15 नंबर 135 और 15 अट्ठे 120 और 15 एकम 15, फिर हमने इसको काट दिया 9 से, तो रेट कितनी हो गई, रेट हो गई आपकी 9%। रेट कितनी हो गई 9%। रेट 9% का मतलब क्या है कि एक साल में अगर हम 9% की दर से 100 रुपए देते हैं तो 100 पे हमें कितना ब्याज मिलेगा 9 रुपए ब्याज मिलेगा। कितना ब्याज मिलेगा, यही तो है। हाँ उसने क्या पूछा है कि रेट, तो रेट 9%, तो ये दोनों ऑप्शन क्या हो गए, ये दोनों ऑप्शन गलत हो गए, तो अब ये दोनों बचे क्योंकि इन दोनों में रेट कितनी है 9% है। ठीक है, नहीं आया समझ में, पूछ सकते हो आप लोग, है कहीं डाउट बताओ, कहाँ है, क्या है किसी को, नहीं है। हमने कहा ये P है और ये क्या है I। 9% की दर से अगर हमने माना कि P कितना था 100, तो 9% की दर से एक साल में कितना ब्याज मिलेगा 9, कितना मिलेगा 9, और एक साल में ब्याज मिल कितना रहा है 135, तो हमने कहा 9 यूनिट की वैल्यू कितनी है 135, इसको काट दोगे तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 15, कितना 15, तो आपने कहा P कितना हो गया 15 और ये 100। आप कहोगे ये तो फॉर्मूले से इससे छोटा हो जाता है, ये तो बहुत बड़ा बड़ा नहीं है छोटा ही है, पहले आप समझ लो कि कहाँ दिक्कत है आपको, बताएं आप लोग कहाँ दिक्कत है आपको, पूछ सकते हो आप लोग, स्वतंत्र हो, आपके हर क्वेश्चन का जवाब दिया जाएगा। सतीश पूछना है बेटा, पूछ लेना कोई छोटी से छोटी चीज भी। आप तो ये कहोगे कि ये ऐसे कैसे काटा, हम तो ऐसे काटेंगे, तो हम उसका भी जवाब दे देंगे कि आप ऐसे काटोगे तो क्या होगा। आप पूछना, शर्माना नहीं है बिल्कुल भी, क्योंकि आप डाउट लेके जाओगे तो आप यहाँ सीखने के लिए आए हैं, और डाउट लेके जाओ फिर मतलब नहीं है कोई। पूछना है किसी को, नोट नोट कर, नोट तो आज मना ही कर दिया करने का, तो नोट क्या करोगे। ये तो हो गया समझाने वाला तरीका, क्या तरीका समझाने वाला। लेकिन हम देखें कि ये 270 और ये 270, तो एक्स्ट्रा कितना है 270 से इतना, और उसका आधा कर दें एक साल में 135, तो ये सब लिखने की जरूरत नहीं है। आप कहोगे कैसे, तो देखो ऐसे, हमने यहां कहा
कि 2 साल में हमें ब्याज मिल रहा है 270, तो 1 साल में 135। तो हमने कहा 270 से कितना ज्यादा है 12.15। तो हमने कहा डायरेक्ट रेट निकलेगी कितनी 12.15 ब्याज मिल रहा है कितने पर 135 पर। तो आपने कहा 100 पर कितना मिलेगा, तो कितना मिला था 9%। कितना 9%। अब हमने कहा कि हमें यहाँ 9% ब्याज मिल रहा है, लेकिन क्वेश्चन कह रहा है 9% ब्याज नहीं, आपको ब्याज कितना मिल रहा है 135 एक साल में। तो हमने कहा 1% की वैल्यू कितनी 15, तो 100% की कितनी 15। जब हम करने को होता है तो इस क्वेश्चन को मात्र ऐसे किया जाता है, लेकिन अभी आपको समझाया है तो ऐसे करना। आपको पूरा फोकस पहले समझने पर घर पे भी इसी को लगाना है, 2 बार करना, फिर इस पे देखना है कि इस पे कहाँ है। बताओ इसमें किसको दिक्कत है, हम एक बार और बता सकते हैं आपको। है कहीं दिक्कत बेटा? थोड़ी तो है ना? है नहीं है? सोनू आप ऐसे देख रहे हो हमें, है कहीं किसी को दिक्कत? बढ़े आगे। एक तरीका ये भी है, एक तरीका वो भी है। वो निकला यहीं से है, हम लोगों ने पहले इसको जाना कि ऐसे ऐसे ऐसे, फिर हमने उसको कर दिया कि ऐसा ऐसा है तो ऐसा ऐसा भी हो सकता है। हाँ या ना? हटा दें इसको? ठीक। अगर हमने बात की, अब इस क्वेश्चन को पहले हम करेंगे शॉर्ट में और फिर करेंगे डिटेल में, है ना? हाँ। कह रहा है 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना है इतना, और 2 वर्ष का साधारण ब्याज। 2 वर्ष में साधारण ब्याज 40, तो 1 वर्ष में 20। तो आपने का रेट कितनी हो जाएगी, आपने का 0.80। कितना ब्याज मिल रहा है 0.80 कितने पर 20 पर। कितने पर 40? कौन कह रहा था पीछे से? सौरभ कह रहे थे। हाँ तुमने नहीं की। तो आपने का 100 पर कितना मिलेगा, तो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे और कितना 4। तो रेट कितनी हो गई 4%। और 4% बराबर कितना 20। एक साल में कितना ब्याज मिल रहा है 20। तो आपने का 100% बराबर कितनी हो जाएगी, इसमें 25 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 दूना 50 कितनी हो जाएगी, सॉरी हाँ 25 दूना कितना हो गया 500। ये क्या हो गया आपका पी हो गया। नहीं आया समझ में? नहीं आया दीदी? कोई दिक्कत नहीं। ये वाला आया था, ईमानदारी से बताना। ये भी आया था, ठीक ये भी आएगा। देखो देखो हमने कहा ये फर्स्ट ईयर, और ये कौन सी है सेकंड। आपने कहा ये एस आई है, तो ये क्या है सी आई है। आपने कहा 2 साल का एस आई कितना है 40, तो 1 साल का एस आई कितना हो जाएगा 20। अगर पहले साल एस आई 20 है तो दूसरे साल भी कितना है 20। पहले साल 20 है तो दूसरे साल भी 20। आप यहां तो आंख बंद करके ऐसे बंद कर लेना और ऐसे लिख देना 20, और आंख बंद करके यहां भी कितना लिख देना 20, और क्या लगा देना प्लस। इतनी चीजें आंख बंद करके लिखी जा सकती हैं। अब आपने कहा इससे कितना ज्यादा है, तो 0.80। तो ये पॉइंट के 8 और ये कितना 0, और इसको लाने के लिए जिम्मेदार कौन है 20 ही तो है। इस पे ही ब्याज मिला होगा रेट ऑफ इंटरेस्ट की दर से, तभी तो वो आया होगा। आपने कहा भैया ये भी ठीक है। हमने कहा रेट बराबर कितना हो गया, आपने कहा 0.80 ब्याज मिल रहा है कितने पर 20 पर। तो आपने कहा 100 पर कितना मिलेगा, तो रेट कितनी हो गई आपकी 4%। कितनी हो गई 4%। अब हमने यहां कहा, कहा कह दें इधर कह दे रहे हैं, देखो हमने कहा कि ये पी है तो ये क्या है इंटरेस्ट, और इस पी को क्या किया है हमने माना है, इसको लेट किया है। तो पी कितना है 100, 4% की दर से 1 साल में कितना ब्याज मिलता 4 ब्याज मिलता। कितना ब्याज मिलता 4। लेकिन 1 साल में हमें ब्याज मिल कितना रहा है 20। तो हमने कहा 4 यूनिट की वैल्यू 20, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी 5। तो आपने कहा 100 की कितनी हो जाएगी 500। कितनी 500। अब दीदी ये भी समझ में आ गया होगा, तो ए भी आ गया होगा। आ गया? डाउट है तो आप पूछ सकते हो कि भैया हमें थोड़ा सा यहाँ बता दो, हम आपको बता सकते हैं। बता सकते क्या, बताना हमारा काम ही है। हाँ सतीश, हाँ मीना भाई नहीं है, हाँ बुंदेला जी नहीं है, अमन अनूप है किसी को नहीं है? पक्का नहीं है कि ऐसे ही नहीं है? हाँ, तो देखो ये हो गया तरीका ये वाला। लेकिन अब हम जब क्वेश्चन को करेंगे, आप इसको करोगे, लेकिन फिर जब 2-3 बार लगा लोगे तो करोगे, तो आपको इसमें से दिखने का कहोगे
ये 20 20, फिर आंख बंद करके 20 20 लिखोगे, फिर कहोगे कि 20 ब्याज कितना मिल रहा है, 20 कितने पर, 20 इतना 80 कितने पर, 20 पर। आप कहोगे ये कहाँ से, फिर आप सोचोगे कि अगर हम डायरेक्ट करें कि 80 पर ब्याज मिल रहा है 20, तो 100 पर 4%, और 4% बराबर कितना 20, तो 1% बराबर कितना 5, तो मूलधन कितना होता है कुल 100%, और 100% बराबर कितना 500। ऐसे आप सोचोगे। बढ़े इसको आगे, ठीक। किसी निश्चित राशि पर 3 वर्ष का साधारण ब्याज कितना है 540। अगर 3 वर्ष का 540 है तो 3 से डिवाइड कर दो, तो 1 साल का कितना आ जाएगा 180, क्योंकि 18 3 54, ठीक। और समान राशि पर समान दर से, ये 2 वर्ष है और ये कितने वर्ष है 3 वर्ष। इस तरह का जब भी क्वेश्चन बनेगा, साधारण ब्याज कह देगा कि 5000 वर्ष का इतना है, लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज में वो 2 साल से आगे बढ़ ही नहीं पाएगा। यहाँ इसने साधारण ब्याज को कितना कहा 3 साल का, हम तो कह रहे कह देता कि 5000 साल का साधारण ब्याज इतना है, लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज को कितने साल का कहेगा। पॉसिबल ही नहीं है इससे ज्यादा का बनाना, ऐसा क्वेश्चन पॉसिबल ही नहीं है प्रैक्टिकली। तो यहां 5000 साल होगा तब भी यहां कितने होंगे 2 ही साल होंगे। कितने साल होंगे 2 ही साल होंगे। तो आपने कहा भैया ठीक है। देखो हमने कहा कि 3 साल का एसआई कितना है 540, 1 साल का एसआई कितना हो गया 180। आपने कहा ये एसआई है तो ये क्या है सीआई। आपने कहा ये फर्स्ट ईयर, ये सेकेंड ईयर और ये, लेकिन थर्ड ईयर लिखने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि हमें साधारण ब्याज 2 तक जाना है। चक्रवृद्धि ब्याज 500 साल भी कह दे, सॉरी साधारण ब्याज को 500 साल भी कह दे तो हमें कोई मतलब नहीं। हमें मतलब किससे है सीआई से। हमने कहा यहाँ 180 है और यहाँ भी कितना है 180, और यहाँ भी कितना है 100। आपने आंख बंद करके यहाँ 180 लिख दिया और यहाँ 180 लिख दिया और यहाँ प्लस लगाया, तब आंख खोली और देखा, क्या देखा कि कितना ज्यादा है। तो आपने कहा 16.20। कितना ज्यादा है दिख रहा 16 कि नहीं दिख रहा, नहीं दिख रहा। देखो बेटा 2 साल का एसआई क्या हो जाएगा, तो 1 साल का 180 है तो 2 साल का कितना हो जाएगा 360, और 2 साल का साधारण ब्याज कितना है 376.20। इसमें से इसको घटाओगे तो कितना आ जाएगा 16.20। ठीक है इसको हटा दें, ठीक। अब आपने कहा कितना आ गया 16.20। इस 16.20 को लाने के लिए जिम्मेदार कौन है 180। आपने कहा कितना ब्याज मिल रहा है, तो आपने कहा रेट हो जाएगी 16.20 और कितने पर 180 पर। तो आपने कहा 100 पर कितना होगा, तो इससे हट जाएगा, या 10 का तो मतलब ही नहीं है लिखने का। और हटाना क्या चाह रहे थे, हट क्या गया। हमने कहा कि इससे 10 को तो इसको पहले हटा देने दो, ये गलत करवा सकता है क्वेश्चन को। इसको हटाया तो ये कट गया और इसको हटाया तो ये कट गया, और 16 नब्बे होते हैं शायद 162, 18 नब्बे 162, तो रेट कितनी हो गई 9%। कितनी हो गई 9%। हमने कहा यहाँ P है तो ये क्या है I है। हमने इसको कितना माना 100, लेकिन आप कहोगे भैया 100 ही क्यों मान रहे हैं, हमारा मन हम तो 200 मानेंगे। कितना मानेंगे 200, हम तो 500 मानेंगे। 100 मानने के सबसे बड़ा रीजन ये है कि परसेंटेज, 1% को हटाने के लिए 100 की जरूरत रहती है। आपने 2 निकाल लिया, अब इसका 9% निकालोगे तो अगर 9% 100 का कितना हो जाता है 9, तो 200 का कितना हो जाएगा 18। तो चीजें बढ़ेंगी तो आप कितना मानो 100 ही मानो। तो इस पर कितना ब्याज मिल रहा है 9, और 9 बराबर 180, तो 1 बराबर 20, तो 100 बराबर कितना 2000। कितना हो गया। पहले तो ये बताओ कि भैया हमें यहाँ डाउट है, आप थोड़ा सा यहाँ बता दो, हम वो सारी चीजें आपको बताने की कोशिश करेंगे। है किसी को डाउट, किसी को डाउट ही नहीं है। 2 ही कंडीशन हो सकती है, या तो आप ज्यादा समझदार हो या हम ज्यादा अच्छा पढ़ाने लगे हैं, है ना। और हम ज्यादा अच्छा पढ़ा नहीं सकते, इसका मतलब आपके दिमाग का थोड़ा विकास हो गया है ना। है इसमें डाउट किसी को। अब देखो अगर हम इसे शॉर्ट में करेंगे थोड़ा सा, शॉर्ट में करने के लिए आपको लिखना ही नहीं है कुछ। आपने कहा 3 साल में 540, तो 1 साल में 180,
और 180 से कितना ज्यादा है, 16.20। तो आपने कहा रेट कितनी हो जाएगी, तो आपने कहा 16.20 ब्याज मिल रहा है कितने पर, 180 पर। तो 100 पर कितना मिलेगा, तो यहां से रेट कितनी आ गई थी आपकी, 9%। और 9% की वैल्यू कितना, 180। तो 1% की वैल्यू, 100% की वैल्यू कितना हो जाएगी, 2000। कितनी हो जाएगी, 2000। अरे ऐसे आपको दिक्कत हो तो आप ऐसे कर लें। रेट कितनी हो गई, 9%। आपने कहा ऐसे रेट 9%, ये 9%, 9%, 9% की वैल्यू कितना है, 180। तो आपने कहा 1% की कितनी हो जाएगी, 20। तो आपने कहा 100% की कितनी हो जाएगी, कितनी हो जाएगी, 2000। हाँ या ना, डाउट तो नहीं है कहीं। सौरभ क्यों दांत दिखा रहे हो, तुम्हारे दांत इतने अच्छे भी नहीं है, नींबू है तुम्हारे टूथब्रश में, नमक है, राख है, राख है क्या, राख नहीं होगी, नींबू हो सकता है, नमक होगा, राख है, रूम पे मिलेगी लेकिन उसमें नहीं मिलेगी ना। हाँ, बताओ कहीं डाउट है थोड़ा सा, बताओ दीदी क्या कह रही हो, पूछ लो, आप तो पूछ सकती हो। है और किसी को, हमारे टूथब्रश में जरूर नमक है, नींबू है। अब देखो 3 साल में 1200, तो 1 साल में कितना, 400। तो 4 दूनी 8, तो आपने कहा रेट कितनी हो गई, कितना ब्याज मिल रहा है, कितना, हाँ कहो, कितना, परसेंट की नहीं कह रहे, रुपए की कह रहे। 32% कहां दिख रहा तुम्हें, 32 दिख रहा दीदी। देखो 3 साल का एसआई कितना है, 1200। तो 1 साल का एसआई कितना हो जाएगा, 400। तो 400 दूनी 800, तो कितना हो गया, 32 रुपए। दिख गया, आपने कहा 32 रुपए ब्याज मिल रहा है कितने पर, कितने पर, 400 पर दीदी, 2 साल का है 800, तो वो तो कितने पर, 400 पर। तो आपने कहा 100 पर कितना मिलेगा, तो ये कितना मिल जाएगा, 8%। आपने कहा 8% बराबर कितना दे रखा है, कितना, 400। तो 1% की वैल्यू कितनी, 50। तो 100% की वैल्यू कितनी, 5। ये हो गया इस क्वेश्चन का आंसर। तो डाउट है थोड़ा सा, है ना दीदी, पूछना है, शर्माना नहीं है। हाँ, नहीं पूछोगे तो आपके बलदे आपकी बहन पिटेगी फिर। इसमें है डाउट, देखो हम एक बार इसको वैसे ही बता दे। देखो ये आया था 3 साल का एसआई कितना था आपका, 1200। तो 1 साल का एसआई कितना हो गया, 400। कितना हो गया, 400। आपने कहा एसआई है, तो ये क्या है, सीआई है। आपने कहा ये फर्स्ट ईयर है, ये सेकंड है, और ये कौन सी है, थर्ड। आपने कहा ये तो 400, 400, 400 ऐसे ही मिलता रहेगा। हाँ, लेकिन आपने कहा भैया पहले साल का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज बराबर, तो लिख दिया। आपने कहा दूसरे साल का भी सेम, तो लिख दिया। लेकिन प्लस कितना ज्यादा है, 32। कितना ज्यादा है, 32। आपने कहा इस 32 को लाने के लिए जिम्मेदार कौन है, ये 400। आपने कहा रेट कितनी हो जाएगी, आपने कहा 32 ब्याज मिला है 1 साल में कितने पर, 400। तो आपने कहा 100 पर कितना होगा, आपने 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल कर दिया, 4 से कर दिया, तो कितना, 8। तो रेट कितनी हो गई, 8%। कितनी हो गई, 8%। अब आपने यहां कहा कि ये पी है, तो ये क्या है, इंटरेस्ट। और पी को आपने माना है, कितना माना, 100। तो ये कितना है, 8। अगर पी आपका 100 होता तो 1 साल में कितना ब्याज मिलता, 8। लेकिन आप कह रहे हो भैया 8 नहीं, हमें ब्याज मिला है कितना, 400। 8 से काट दिया तो 8 5 40, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई, 50। तो आपने कहा 100 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो कितनी हो जाएगी, 5। बताओ कहाँ डाउट है आप लोगों को, है कहीं डाउट, थोड़ा तो होगा ही, पूछ सकते हो आप स्वतंत्र हो, क्योंकि इस टाइप का ये लास्ट क्वेश्चन है। 3 ही 4 क्वेश्चन थे इस टाइप के। सौरभ पूछना है, पूछना है,
बेटा पूछना है। क्या कह रहे हो सोनू? हाँ बताओ सतीश, क्या कह रहे हैं ये? हाँ तो बता दो। 32 यहां से आए, बोलो ये हमारे दादा थे, ये हमारा भज्जा है, और म्यू भज्जा को मोड़ा है ना? और क्या। आप देखो ये पहला क्वेश्चन, 6,000 रुपए की एक राशि 2 वर्ष के लिए 5% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से दी जाती है, तो मिश्रधन ज्ञात करें। इसको क्वेश्चन को अपन 3-4 तरीकों से कर लेते हैं, इसके बाद जो क्वेश्चन होगा उसको करेंगे सिर्फ सिंगल तरीके से या 2 तरीकों से बस। सबसे पहले हमने कहा कि पी कितना है आपका 6,000। आपने कहा कि 5% रेट है, 5% ये फर्स्ट ईयर, इसका 5% निकालोगे तो 1/20, 2 से डिवाइड करोगे तो 3, और कितना हो गया 300। देखो 6,000 का 5 और 1%, 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, 6 पंजे 30, कितना हो गया 300। लेकिन हमने आपसे कहा था कि इसका 10% निकाल लो, तो 10% कितना हो गया 600, और 5% होता है 10% का आधा, तो 600 का आधा कितना हो गया 300। अगर आप ऐसे सोचोगे तो बिना पेन कॉपी के निकाल सकते हो। हमने कहा यहां कौन सी ईयर होगी इसकी सेकंड, तो 5% से कितना हो जाएगा 300, कितना 300। आपने कहा यहां ईयर कौन सी होगी फर्स्ट की सेकंड, कौन सी सेकंड, तो ये सेकंड, और कितने परसेंट से 5%। 5% की फ्रैक्शन होती है 1/20, इसमें जीरो से गया तो 15, 15 बचा, सॉरी हाँ जीरो से गया तो 30 बचा, और 2 से चला गया तो कितना बचा 15। जो डायरेक्ट जुड़ा है वो क्या है ऐसा ही, और जो अलग बैठा है वो डिफरेंस। इन दोनों को जोड़ देंगे तो कितना हो गया 615। सीआई कितना हो गया 615। आपने कहा अमाउंट बराबर क्या होगा, तो आपने कहा पी और प्लस का सीआई, तो आपने कहा कितना था 6,000 और प्लस के 615, तो कितना हो जाएगा 66। कहाँ डाउट है ये बताओ? नहीं है? देखो अब इसको देखते हैं। आप अपने डाउट पूछोगे तो हमें और बेहतर लगेगा, और हम आपको और बेहतर चीजें दे सकते हैं, क्योंकि हमें पता चलेगा आपको कहाँ डाउट रहता है। अभी तो हम अपने हिसाब से, कि आप पूछते नहीं हो तो हम कह देते हैं अपने हिसाब से बता देते हैं। अब आपने कहा कि भैया अगर पी था कितना 6,000, और मसला 2 वर्ष का है, तो कितने पहाड़ 2 पहाड़, ये 6%, सॉरी कितना 5%, और ये भी कितना 5%। इसका 5% कितना 300, इसका 5% कितना 15, इसमें 2 का मल्टीप्लाई और इसमें 1 का। याद कर लेना, 2 साल का होता है 21 का मतलब जो पहले जुड़ा हो उसमें 2 का मल्टीप्लाई और बाद वाले में 1 का मल्टीप्लाई। आपने कहा ये क्या है, क्या है ऐसा ही, ये क्या है डिफरेंस। आप बोला करो तो और अच्छा लगेगा हमें। ये क्या है सीआई। आपने कहा कितना 615। फिर आपने कहा अमाउंट बराबर कितना होगा, तो 6600। ऐसे भी निकाला जा सकता है, लेकिन अगर आप इस डाटा से थोड़ा हटके सोच सकते हो तो फिर इसको ऐसे भी करने में कोई दो राय नहीं होगा। आप कहोगे कैसे? ये छोटू, ये टेक्नोलॉजी सही है। हमने कहा रेट कितनी है, तो आपने कहा भैया रेट है 5%, और 5% की फ्रैक्शन होती है 1/20, और 2 साल का मसला है, तो हम इसका क्या मानेंगे स्कोर। तो इसका स्कोर कितना हो गया 400। ये आपने पी है और क्या किया है माना है, इसको लेट किया है आपने, क्या किया है लेट किया है। अब चाहो तो इसको यहां कर लो, पहले यहां उतार लो। इसका 1/20 कितना हो जाएगा 20, कितना 5% का मतलब 1/20, और 400 का 1/20 20 ही होता है, 20 का स्कोर ही तो है 400। ये फर्स्ट ईयर हो गया। यहां इसका सेकेंड ईयर देखेंगे, अब हम 1/20 नहीं लिख रहा है, तब भी ये कितना होगा 20, और यहां ईयर कौन सी होगी सेकेंड, तो कितना होगा 1। आपने कहा ए अकेला, ये क्या है एसआई, और ये क्या है डिफरेंस। इन दोनों को जोड़ के क्या होगा हमने कहा कितना हो गया 41, कितना 41 यूनिट। लेकिन आपने कहा कि भैया
ये 400 नहीं था, कितना था, 6000 था। कितना था, 6000। 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, 15। अगर अमाउंट पूछा है तो आप डायरेक्ट अमाउंट कर सकते हो, कैसे कि ए बराबर होता है पी और प्लस का सी आई। पी कितना था, 400, और सी आई कितना है, 41। तो ये कितना हो गया, 441 यूनिट। कितना हो गया, 441। इसमें मल्टीप्लाई कर दोगे तो 4 4 1, और 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 15। इसमें 15 का मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये भी हो जाएगा 66 और 15। इसमें है किसी को दिक्कत, इसमें नहीं है तो और देखो, इस क्वेश्चन को हटा दें, हटा दिया। दिख रहा है, ठीक है। दिख रहा है, ठीक है। अगर ये चीज समझ में आती है तो आपने कहा रेट कितनी थी, 5%, और 5% की वैल्यू 1/20, और 20 का ये कितना हो गया, 400। ये आपने पी है और क्या किया है, माना है। क्या किया है ना, 2 साल के लिए कितने पहाड़, 2 पहाड़। तो 1 पहाड़ और 2 पहाड़, फर्स्ट साल में ये 20 हो गया, और सेकंड साल, सॉरी यहाँ साल नहीं रहेगी, यहाँ सिर्फ परसेंट रहेगी। 5% से ये 20 हो गया, और 5% से ये कितना हो गया, 1। आप कहो, आप पहले कर लेते हैं फिर कहेंगे जो कुछ भी। इसमें 2 का मल्टीप्लाई हो, इसमें कितने का, 1 का। एक किसको बताएगा, ऐसा ही को। एक किसको बताएगा, डिफरेंस। इन दोनों को किसको बताएंगे, तो कितना हो गया, 41। अब हमने यहां कर दिया कि अमाउंट बराबर कितना हो जाएगा, तो 400 प्लस के 41, तो कितना हो जाएगा, 441 यूनिट। यहां से 1 यूनिट की वैल्यू फिर से कितनी हो जाएगी, तो 1 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी कितनी, 15, और 15 का मल्टीप्लाई कर दोगे तो हो जाएगा 66। हाँ या ना, हाँ। अगर ये है तो और देखो, देखो हम पहला क्वेश्चन है, हम इसे पूरी तरह से खोलना चाह रहे हैं कि आपको डाउट ना रहे कि किसमें क्या क्या किया जा सकता है। हमारा उद्देश्य सिर्फ इतना सा है। रेट कितनी है, 5%, और 5% की वैल्यू 1/20। ए पी, तो ये क्या हो गया, आई। तो ये पी है तो ये क्या है, ए कितना है, 20, तो ये कितना हो गया, 21। कितने साल का मसला है, 2 साल का। तो क्या कर दिया, स्कोर कर दिया। आपने कहा ये 400, तो ये कितना, 441, और 400 बराबर कितना लिखा है, 6000। तो 1 बराबर कितना हो जाएगा, 15। तो 441 बराबर कितना हो जाएगा, 66। और भी है अभी इसका तरीका करने का, लेकिन आप सब भूल जाओगे फिर, इतने ज्यादा हो जाएंगे तो, है ना। हमारा इन सबको बताने का उद्देश्य सिर्फ इतना है। ये हमने किया क्वेश्चन के डाटा पे, ये दोनों कहाँ है, क्वेश्चन के डाटा पे हैं, क्योंकि उसमें 6000 था। लेकिन देखो यहाँ इसका 300, फिर इसका फिर से हमने 5%, 5% का मतलब 1/20। इसका 1/20 निकालने में थोड़ी तकलीफ हुई तकलीफ की नहीं हुई। लेकिन यहां हमने किया रेट पे रेट, 1/20, और 1/20 से 400, 400 का 1/20, 20, 20 का 1/20, 1। तो यहाँ डाटा थोड़ा आसान हो गया। फिर हमने इसको यहाँ फेंक दिया सेम। और फिर सबसे बेस्ट तरीका इस तरह के क्वेश्चन को करने का कौन सा है, ये वाला। ये हमने क्वेश्चन को जितना खोला जा सकता था उतना खोल दिया। अब आप ये बता दो कि आपको कहां किस वाले पोर्शन में डाउट है। आप पूछ सकते हो, स्वतंत्र हो, हम आपके हर क्वेश्चन का जवाब देने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। बताओ कहाँ है थोड़ा तो होगा, किसी में तो होगा, पूछ लो। आप कोई शर्माना नहीं है बिल्कुल भी। अभी नहीं आपको दीदी, हाँ बेटा तुम्हें, आप तीनों को है किसी को, हाँ है किसी को, सतीश, सोनू की बातों में मत आना, है ना। हाँ बिल्कुल नहीं है ना, नहीं। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, वैसे तो 5 मिनट हो गए एक्स्ट्रा, लेकिन एक और कर लेते हैं बस। इसको, ए आपके लिए है HW, क्या है, HW। और आपकी सबकी कॉपियां चेक की जाएगी कितने तरीके से, 1 2 3 4 5 तरीके से। कितने तरीके से, 5 तरीके से आप करके लाओगे इसको, और इसकी कॉपी आपको क्या की जाएगी, चेक। इसका आंसर है 10,000। कितना है, 10,000।
देखो ऐसे हो गया, 10% का मतलब 10 से 11, 2 साल का मतलब 100 से 121, 121 में 2 जीरो है तो 100 में 2 जीरो लगा दो। आंसर तो ये हो गया, मात्र एक तरीका हमने बता दिया लास्ट वाला। आपको और 4 तरीके से करके लाना। उम्मीद है चीजें आपको बेहतर समझ में आई होंगी। समझ में ना आए तो आप पूछें, तो हमें भी बहुत अच्छा लगेगा और आपको भी बहुत अच्छा लगेगा। आई समझ में कि नहीं आई? पूछना है, शर्माना नहीं है। आप यहाँ बेटा पूछने सीखने के लिए आए हो। एक टीचर, एक डॉक्टर, इनके पास शर्माना नहीं जाता है ना? हाँ, नहीं तो सीखोगे कैसे? बचपन में जो गलतियां की, ऐसा ही होता था। हम आप पे थोपेंगे नहीं कि ऐसा ही होता है, आप तो पूछो कि ऐसा क्यों होता है। उस क्यों का हम जवाब देंगे कि ऐसा इसलिए होता है। जो आप बचपन में नहीं पूछ पाए, बचपन का मतलब 12th तक भी नहीं पूछा आपने, रट के परसेंटेज बनाने के घर वालों का दबाव में कि परसेंट नहीं बनी तो ये नहीं मिलेगा, वो नहीं मिलेगा, लालच में पापा की बेइज्जती हो जाती समाज में, तो परसेंट बनाना जरूरी है। आज उस परसेंट की क्या वैल्यू है? यहाँ मान लो किसी की 90% हो, किसी की मैथ में 99 नंबर भी हो, तब भी वो आपके साथ ही पढ़ रहा है। तो आप कहोगे होशियार, बिल्कुल होशियार नहीं हुआ, उसने रट के किया है, रट्टू तोता बन के। उस होशियारी का यहाँ कोई लेना देना नहीं है। अब आप यहाँ जितनी प्रैक्टिस कर लोगे, जितनी ज्यादा मेहनत कर लोगे, वो चीजें आपको उससे भी आगे ले जा सकती हैं। कछुआ और खरगोश की कहानी यही तो बताती है, बताती कि नहीं बताती? इन क्वेश्चनों को, आज तो एक ही क्वेश्चन हुआ, 2 क्वेश्चन हुए जो भी है, लेकिन 2 क्वेश्चन नहीं हुए, ये पूरा चैप्टर, आधे से ज्यादा चैप्टर खत्म हो गया आपका। इस कॉन्सेप्ट को आपको 5 से 6 बार घर पे लिख लिख के रिवीजन करना है इसका। इस क्लास को डाल देंगे, ठीक है, हमारे यूट्यूब पे भी डाल देंगे, तो वहां से जो भी डाउट रहे एक बार वहां से देख लेना। वहां से आप लोग देख सकते हो कि अगर कोई डाउट रहे बाद में कि भैया ने ऐसा क्यों लिखा था, तो आप वहां से देख सकते हो। ठीक है, तो ये तो आज इसे रोकते हैं, फिर बाकी की बातें और करते हैं। कहाँ गया हमारा